Good morning to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about exercise 4.3 part 3rd. Let's start करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 2 water taps together can fill a tank in 3/8 hours. दो नल हैं, दो टेप्स हैं जो एक साथ चला दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं और वो 3/8 आवर्स उसको टैंक को फिल करने में टाइम लेते हैं. द टेप द लार्जर डायमीटर, जिस एक टेप ऐसा है जिसका डायमीटर बड़ा है, मतलब बड़ा टेप है, टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. जब अलग अलग दो टेप हैं, जो एक बड़ा है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, एक टेप है जिसका डायमीटर कम है, जो लार्जर डायमीटर वाला है, जो बड़ा टेप है, वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टेप से, अगर उनको सेपरेटली अलग अलग टैंक को भरने के लिए खोल दिया जाए तो. ठीक, तो फिल द टाइम विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो पूछ रहा है कि अगर अलग अलग उनको खोल दिया जाए तो अलग अलग वो कितना टाइम उसको टैंक को भरने में लेंगे. तो मान लीजिए, देखिए मैं इसको मान लेता हूं लेट लार्जर डायमीटर, लेट लार्जर डायमीटर टेप fill the tank separately in 2b x hour. x hour में the larger diameter tape fill the tank separately in 2b x hour. x hour में भर देता है उसको. एंड स्मॉलर डायमीटर टेप फिल द टैंक सेपरेटली in 2b x plus 10 hours. ठीक, बड़ा वाला जो टेप है वो x आवर में फिल कर देता है और छोटा वाला जिसका डायमीटर कम है वो x plus 10 आवर्स में फिल करता है. ठीक, अब क्या है, वर्क की बात करते हैं. वर्क देखिए, वर्क एक होता है, हमेशा हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ए है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 days. ठीक है, एक ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है. ठीक है, एक किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, तो एज 1 day वर्क कितना होगा? 1/10 पार्ट उस वर्क का. तो कोई पीस ऑफ वर्क की बात जो कर रहा है वो क्या है? एक काम है. तो ऐसे ही ये वर्क जो है, लार्जर टेप किसी टैंक को फिल करने के लिए कितना x आवर लेता है. ठीक, तो 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेगा? तो वर्क लार्जर टेप वर्क इन 1 आवर.
तो क्या होगा 1/x, ये क्या होगा वर्क हो जाएगा या पार्ट ऑफ टैंक, टैंक का ये पार्ट भर देगा। मैंने ये समझाने के लिए कहा है आपको कि ऐसे लिखते हैं, है ना, ये प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से मैंने ये लार्जर टेप वर्क इन 1 आवर, तो 1/x पार्ट टैंक का भर देगा। और ऐसे ही स्मॉलर टेप वर्क इन 1 आवर क्या होगा 1/x + 10 पार्ट फिल द टैंक। ठीक है, ये भी फिल द टैंक दोनों का है ना, तो ये इतना पार्ट इसको भर देगा। अब देखिए अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर फिल, है ना, टुगेदर फिल करने की कह रहे हैं टैंक के कितने में 93/8 आवर। तो ये क्या हुआ 1/x क्या है वर्क है, और ये क्या है 1/x + 10 ये भी वर्क है, और ये कितना है टाइम। तो देखिए टाइम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। ठीक है, तो ये 93/8 आवर्स में भरता है, तो 9/8 72 + 75/8 आवर्स हो गए। ठीक, अब हम इसको चेंज करें तो ये आवर्स, अगर इतने आवर्स में क्या होता है 1 वर्क होता है, तो 1 आवर में कितना होगा 1/75/8 वर्क। तो वर्क के इक्वल में वर्क रखा जाएगा, तो 1/x + 10 = 1/75/8 75/8। तो ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ठीक है, और इसके इक्वल ये भी वर्क आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो 1/75/8। ठीक, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। अब देखिए यहां से आगे करते हैं 1/x + 1/x + 10 = ये 8 ऊपर आ जाएगा, तो 8/75। मैं इनका एलसीएम लेता हूं, तो x और x + 10 x + 10 प्लस x से x + 10 आया रिमाइंडर में, x + 10 से यहाँ x आया = 8/75। ये 2x + 10/x² + 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2x + 10 × 75 8x² + 10x, तो ये 150x + 750 = 8x² + 80x। अब इसको सेपरेट कर लें, एक साइड में ले जाएं, है ना, राइट हैंड साइड में 8x² + 80x - 150x और -750 = 0 = 8x² प्लस ये 70x हो गया, 80 150 में से गया तो -70 हो गया, -70x - 750 = 0। देखिए ये क्या हो गया, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई
जिसको हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं और x की वैल्यू पता करनी। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतना है कि दो वाटर टेप हैं, दो पानी के नल हैं, एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। तो दोनों को एक साथ में खोल दिया जाए तो एक टैंक 9/3/8 आवर में भर जाता है। वो पूछ रहा है कि बड़ा जो टेप है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले टेप से, अगर उनको अलग अलग खोल दिया जाए। बड़े टेप से एक बार भरा जाए उस टैंक को, छोटे टेप से अलग से भरा जाए उसको, तो बड़ा टेप जो है 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले टेप से। फिल द टाइम विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। पूछ रहा है कि अगर अलग अलग हम उनसे भरें तो उनमें कितना टाइम लगेगा। तो मैंने लार्जर डायमीटर वाले टेप को x आवर में भरता है और स्मॉलर वाला x + 10 आवर में। तो 1 आवर में 1 आवर का वर्क निकाल लिया, इसी 1 आवर का। अब दोनों का वर्क मैंने प्लस कर दिया और ये वर्क के इक्वल वर्क 8/75 चेंज करके, है ना, टाइम इज इक्वल टू 1/वर्क होता है। तो उससे मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, इसको सॉल्व किया और मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो आप इसको नोट कर लीजिए इधर से, है ना, क्योंकि ये मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो प्लीज नोट डाउन। तो देखिए, मैं ये लिख लेता हूँ कि इधर लिख लेता हूँ कि जो लार्जर टेप है वो x आवर लेता है फिल करने में टैंक को, और स्मॉलर वाला x + 10 आवर लेता है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सबको रब कर देता हूँ। अब देखिए, इसके फैक्टर करते हैं। 8x² - के 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना हो गया 4x² - के 35x माइनस का 2 3 जा और 2 7 जा और 2 5 जा = 0। अब देखिए, इसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 375 × 4, तो 420 और 4 7 20 30, 3 और 4 3 या 12 और 3 15, ये 1500 आना चाहिए। ठीक है, तो 1500 4x², अब 35 को हम 1500 में तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, एक तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये 2, फिर 3 से कर देते हैं तो ये कितना आया 100 आ गया। फिर 2 से कर देते हैं तो 50, और फिर 2 से कितना 25, फिर 5 और फिर 5, तो इसके फैक्टर कितने आ गए 35 के डिफरेंस में, ये आ गया 15 × 2 30 और 30 × 60 और 60 × 25। तो इसको अगर मैं 60x और प्लस 25x माइनस का 375 = 0 इस तरह से रखें तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से कितना 4x कॉमन आ गया, तो 4x कॉमन आया तो x - 15 प्लस यहाँ से हमने 25 कॉमन लिया तो x - 25 और 25 5, ठीक है, ये हो गया x - के 15। अब देखिए मैंने x - 15 को कॉमन लिया तो क्या बचा x + 25 = 0। तो देखिए x
प्लस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 25 है ना, और ये 4 है, 4, तो 4 आएगा, 4 को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, माइनस में टाइम थोड़े आएगा, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। x माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये कितना 15। तो मेरा जो लार्जर जो टेप है, लार्जर जो टेप है वो कितना टाइम लेगा, 15 आवर्स लेगा उस टैंक को फिल करने में, और स्मॉलर टेप कितना टाइम लेगा, x प्लस 15 आवर, x प्लस 10 आवर है, x प्लस 10 आवर है, तो x प्लस 10 आवर्स में फिल कर देगा। तो x हमारा कितना आया है 15 और प्लस 10, तो क्या होगा 25 आवर्स में वो स्मॉल वाला जो टेप है वो फिल करेगा। तो इसके आंसर को आप चेक कर लीजिए और प्लीज नोट डाउन। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन एक फिनिश हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is 18 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो ट्रेन है, एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है। देखिए डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, कहाँ से, मैसूर से कहाँ तक, बेंगलोर तक, ठीक। अब एक की स्पीड, एक्सप्रेस की स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर से, तो 1 घंटा वो कम टाइम लेती है, ठीक। तो वो दोनों की फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों की स्पीड पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं लेट, देखिए मैं ऐसा लिखता हूं इसको कि ये पैसेंजर ट्रेन है और ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक। अब देखिए डिस्टेंस दोनों की सेम है, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, तो इसमें भी डिस्टेंस 132 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x पर आवर, ठीक। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, ये पैसेंजर की है, ये एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस हो गया। तो टाइम हमें पता करना है, ठीक है, टाइम वो दे रखा है 1 आवर, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 132 किलोमीटर और स्पीड x किलोमीटर, ठीक। ये अब इसका टाइम अगर देखा जाए s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, तो क्या हुआ, इसमें डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और x प्लस 11 किलोमीटर इसकी स्पीड है, ठीक। देखिए ये दोनों का टाइम निकल आया, ये दोनों का मैंने क्या किया, टाइम निकाल लिया, ठीक बच्चों, मैंने क्या किया, इनका टाइम निकाल दिया।
अब इन टाइम को दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ, ठीक। तो ये कितना 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11, दोनों का टाइम है। अब देखिए 1 आवर लेस, 1 आवर कम लेती है कौन सी, एक्स प्लस 10। अब आप ये बात मान के चलिए कि यहाँ इसकी स्पीड 5 है, मान लीजिए प्लस 25 है, और यहाँ स्पीड हो गई 25 प्लस 11 36 हो गई। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कैसा लगेगा भाई, टाइम कम लगेगा। अब कम की बात आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, मान लीजिए इसमें 6 आवर लगते हैं और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसमें 1 आवर कम लगता है, तो इसमें क्या लगते हैं 5 आवर लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप जी देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगी, स्पीड ज़्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज़्यादा, तो 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, यही मिस्टेक करते हैं कि 1 इधर प्लस करें कि इधर प्लस करें और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि जिधर स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उधर ही प्लस होगा, ठीक। जिधर स्पीड अगर ये माइनस का 11 होता तो टाइम इधर प्लस होता, ठीक है। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूं, तो 132 अपॉन एक्स माइनस के 132 अपॉन एक्स प्लस 11 हो गया मेरा इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूं, एक्स और एक्स प्लस 11 एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स से एक्स गया तो 132 और एक्स प्लस 11 हो गया, माइनस के 132 एक्स होगा इक्वल टू 1 हो गया। 132 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो क्या 132 एक्स प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132, ओके 132 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इक्वल टू 1। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरा इधर 1 है, ठीक। अब इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता हूं तो क्या होगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इक्वल टू 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33 और 2 35 3 11 1 जा 11 और 3 11 और 3 30 11 और 3 1452। तो मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई 1452 इक्वल टू 0, ठीक। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, ये वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, इनको पढ़ करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है अब मुझे इधर का रब करना पड़ेगा, थोड़ा पैसेंजर ट्रेन वाला रब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि जगह मेरे पास कम पड़ चुकी है तो ये सब तो करना ही होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए 1452 के फैक्टर करके देखते हैं, तो ये 2 से गया 7 और 2 2 जा 4 और 2 6, फिर 2 से 2 3 2 6 और 2 3, ठीक। अब फिर 3 से गया कितना 1 2 1, फिर 11 से गया तो 11 से गया तो 11 और 11 से गया तो फिर 1, तो ये कितना हो रहा है 11 3 या 33 और 11 4 जा 4 इंटू 44 और 44 हाँ हो गया, ठीक है ना, 44 और 33 एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस 44
44 और x प्लस ये तो कैंसिल हो गया, माइनस में स्पीड थोड़े होगी, तो x इज इक्वल टू -44 तो होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू ये 33 x माइनस, ठीक है, x माइनस x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई? ये स्पीड हो गई आपकी पैसेंजर ट्रेन की। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये x प्लस 11 किसकी स्पीड थी? 33 प्लस 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई? ये हो गई आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आपका एक फिनिश हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, जो 2 टिप्स वाला जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था। ठीक, तो अगर वैसे तो मेरे हिसाब से कोई कमी है नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन। वीडियो में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जो है इक्वल टू ये 0 है, ठीक है, ये 0 है इक्वेशन। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना, ये ठीक 1452। इसको और छोटा थोड़ा लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक अच्छा वाला, बढ़िया वाला, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। देखिए, लेट साइड ऑफ 1 स्क्वायर बी x मीटर, ये x मीटर। मान लीजिए ये मेरा स्क्वायर है और इसकी साइड ए बी और सी और डी, स्क्वायर की ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक, लेट साइड ऑफ अदर स्क्वायर बी वाई मीटर। वाई मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? वाई स्क्वायर। अब इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीन्स वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक, मेरी ये 1 इक्वेशन हो गई। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, अब देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो 4x, और दूसरे का अदर का क्या हुआ? 4y। तो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर, तो डिफरेंस
ऑफ पेरीमीटर कितना हुआ 4x माइनस, देखो इसकी y हो गई, ठीक है, तो इसको बड़ा मान लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये छोटा है और ये PQR और ये S है, तो ऐसा कर लेते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, तो 4y माइनस 4x इक्वल टू 24, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया और 24/4, तो ये कितना हुआ 6 हो गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो गया, ये मेरा एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन सेकंड बना दी मैंने ये, ठीक है ना, ये इक्वेशन मेरी हो गई सेकंड, ठीक। अब ये सेकंड इक्वेशन से किसमें फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं क्या करूँगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू पुट की तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 468, y की वैल्यू 6 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 468 इक्वल, सबको इधर ले आए तो 2x स्क्वायर और प्लस 12x, ये कितना हुआ, इसमें 6 गया है तो 2 और 3 गया तो 3, ठीक है, 432 माइनस का इक्वल टू 0, ये आपको 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वालिटी इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर कर देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो इसके मिडिल टर्म से फैक्टर हो जाएंगे 2 1 6 को डिवाइड करो, 2 से 108 और फिर 2 से 54 और फिर 2 से 27 और फिर 3 से 9 और 3 से 3, तो 3 3 या 9, ये कितना हुआ 9 2 या और 12 3, ठीक। ये एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का 18x और माइनस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन तो x प्लस 18 और माइनस के 12 कॉमन और x प्लस 18, तो x माइनस के 12 x प्लस का 18, ये हो गया, ये तो होएगा नहीं, कोई साइड माइनस में थोड़ी होती है, तो ये तो नहीं हुआ, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक। तो एक की साइड तो हो गई 12 मीटर और दूसरे की कितनी हो गई, ठीक है, सेकंड वाले की क्या हो गई, वो पूछ रहा है फाइंड द साइड्स, तो एक ही साइड्स हो गई, साइड है ना, साइड ऑफ स्क्वायर और दूसरे की हो गई y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स कितना 12, तो ये हो गई 18 मीटर,
ठीक है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।